नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। दोस्तों, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2021 के महीने में दिल्ली में एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 377 दर्ज किया गया था, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे खराब था। संभवतः इसी कारण मुझे श्री तीर्थंकर रॉय चौधरी ने पिछले सप्ताह इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाने का अनुरोध किया था। मैंने सोचा, चूंकि नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे नज़दीक है, इसलिए इस वीडियो निकालने का ये सही अवसर रहेगा। दोस्तों, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे भारत में हर साल 2 दिसंबर को एयर, वाटर, सॉइल और नॉइज पोल्यूशन की बढ़ती समस्याओं के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और साथ ही साथ 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी में अपनी जान गंवाने वाले हजारों लोगों की याद में यह दिन मनाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां भारत में पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में काम करने के लिए सितंबर 1974 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया था, वहीं हमें इस समस्या की गंभीरता पहचानने के लिए 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का इंतजार करना पड़ा। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को हुई भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पोल्यूशन डिजास्टर में से एक माना जाता है। यह यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड प्लांट में घातक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग प्रभावित हुए थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार कुल 3788 लोग मारे गए और करीब 6 लाख लोग जहरीली गैस के हानिकारक प्रभाव से पीड़ित हुए। इस आपदा के प्रभाव 37 वर्षों के बाद आज भी महसूस किए जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन न केवल हमारी हेल्थ बल्कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी प्रभावित करता है। We and our future generations on this planet Earth have a right to clean land, air and water, and so do the generations after us. इससे पहले कि हम कुछ ऐसे कदमों के बारे में बात करें जिनसे हम प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं, आइए हम प्रदूषण के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्यों को समझें। पहले, इस साल की शुरुआत में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और अन्य कई संस्थाओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया कि एयर पोल्यूशन के कारण 2018 में 80 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। डेटा से यह भी पता चला कि विश्व में 10 में से 9 लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित हवा प्राप्त नहीं है। यही नहीं, फॉसिल फ्यूल के उपयोग से उत्पन्न एयर पोल्यूशन दुनिया भर में 5 में से 1 मौत के लिए जिम्मेदार है। एक नए अध्ययन से यह भी पता चलता है कि वायु प्रदूषण से होने वाली मौतें पिछले अनुमानों की तुलना में लगभग दोगुनी हो सकती हैं, एंड दैट इज द शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। WHO के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली लगभग 94% मौतें लो और मिडिल इनकम वाले देशों में होती हैं और भारत इससे अछूता नहीं है। भारत में 30% से अधिक मौतों के लिए वायु प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, which translates to over 24 lakh deaths every year. माइक्रोस्कोपिक पोल्यूटेंट्स जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि वे आसानी से म्यूकस मेम्ब्रेन और अन्य प्रोटेक्टिव बैरियर से गुजर सकते हैं और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे लंग्स, हार्ट और ब्रेन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एयर पोल्यूशन के हाई लेवल वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में कम प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना में लंग कैंसर से मृत्यु का जोखिम 20% तक अधिक होता है। मनुष्यों की मृत्यु के अलावा प्रदूषण हर साल करोड़ों समुद्री जीवों, पक्षियों और जानवरों को भी मारता है। यही नहीं, करंटली दुनिया में 50 करोड़ से अधिक वाहन हैं। 2030 तक इनकी संख्या बढ़कर 100 करोड़ हो जाने की उम्मीद है। मौजूदा हालात में वाहनों की इस बढ़ी हुई संख्या से हम प्रदूषण के प्रभाव की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यही नहीं,
वायु प्रदूषण क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े कारणों में से भी एक है। हमारे घरों और आस पड़ोस में वायु प्रदूषण के कई स्रोत हैं जो हमें महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। चलिए बात करते हैं इस समस्या को कम करने में मदद करने के लिए हम क्या रोल निभा सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी, वाहनों का एग्जॉस्ट एयर पोल्यूशन का एक प्रमुख स्रोत है। इस कारण अपनी कार या अपने वाहन कम चलाएं। जहां तक संभव हो सके पैदल चलें या साइकिल चलाएं। कारपूल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। नंबर 2, स्मार्ट ड्राइव करें। यदि आप नियमित रूप से वाहन चलाते हैं तो सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे कम प्रदूषणकारी ईंधन का उपयोग करें। यह पोल्यूशन कम करने में मदद करता है। धीरे गति से गाड़ी चलाएं, गति सीमा का पालन करें और अनावश्यक आइडलिंग से बचें। यह भी आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अपने वाहन का प्रॉपर रख रखाव सुनिश्चित करें। एयर फिल्टर्स को नियमित रूप से साफ करें या बदलें। टायर्स को सही इन्फ्लेट और अलाइनमेंट करके रखने से वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में बहुत मदद मिलती है। ऊर्जा की बचत करें। ऊर्जा खपत करने वाले बल्ब्स को सीएफएल बल्ब से बदलें। जब उपयोग में ना हो तो सभी लाइट्स, पंखे और बिजली के उपकरण बंद कर दें। एनर्जी स्टार इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदें क्योंकि वे कम ऊर्जा की खपत करते हैं। कार्यालयों में ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, फैक्स मशीन इत्यादि को वर्किंग आवर्स के बाद अगर हो सके तो बंद कर दें। जहां तक हो सके एयर कंडीशनिंग के बजाय पंखों का प्रयोग करें। ये सब बहुत कम बिजली और ऊर्जा की खपत करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर्स का उपयोग करने के बजाय वूलन ब्लैंकेट्स और मौसम के हिसाब से कपड़े पहने। कपड़े ड्रायर में सुखाने के बजाय धूप में सुखाएं। उससे भी आप एनर्जी बचा सकते हैं। जहां तक हो सके सोलर एनर्जी का उपयोग करें। यह न केवल ऊर्जा बचाने में आप मदद करेगा बल्कि लंबे समय में पैसे की बचत भी करेगा। पानी बर्बाद करने से बचें। अपने नलों और शौचालयों पर पानी बचाने वाले उपकरण लगाएं और बर्तन धोते समय लगातार पानी ना चलाएं और साथ ही साथ हाथ धोते वक्त भी लगातार पानी ना चलाएं। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल से बचें। याद रखिए, प्लास्टिक बैग्स तेल उत्पादों से बने होते हैं और इन्हें डिकम्पोज होने में सालों साल लग सकते हैं। इसके बजाय कपड़े के थैलों का उपयोग करें। पेपर नैपकिन्स के बजाय कपड़े के नैपकिन्स का प्रयोग करें। पेपर बैग्स का पुनः उपयोग करें क्योंकि ये ना केवल अच्छी तरह से काम करते हैं बल्कि वे रिसाइकिल भी हो सकते हैं। जहां तक हो सके कागज के दोनों ओर प्रिंट और फोटोकॉपी के लिए इस्तेमाल करें। डिस्पोजेबल प्लेट्स और बर्तनों के बजाय रीयूजेबल प्लेट्स और बर्तनों का उपयोग करें। डिस्पोजेबल कप्स के बजाय सिरेमिक कप्स का प्रयोग करें। भोजन को स्टोर करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल के स्थान पर रीयूजेबल कंटेनर्स का उपयोग करें। रिचार्जेबल बैटरीज खरीदें। यह न केवल कुछ ही समय में आपकी लागत का भुगतान करते हैं बल्कि प्रदूषण को रोकने में भी मदद करते हैं। साथियों, पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। पेड़ पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। पेड़ वातावरण में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं और हमारे वातावरण को ठंडा रखने में मदद करते हैं। एंड फाइनली, क्विट स्मोकिंग। धूम्रपान न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि यह आपके आसपास की एयर क्वालिटी और दूसरों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। दोस्तों, ये सब छोटे छोटे कदम उठाने से आप क्लीन एयर के चैंपियन बन सकते हैं। रिमेंबर, we owe a pollution-free planet Earth to ourselves and our children and the future generations to come. एक मंत्र हमेशा याद रखें, reduce, reuse and recycle. Reduce, reuse and recycle. हम ये नहीं भूल सकते कि आज की तारीख में इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा कोई प्लैनेट भी नहीं है।
भले ही इलॉन मस्क मंगल को रहने योग्य ग्रह बनाने के लिए अपने सपने में सफल हो जाएं, पर इसे सफल होने में अभी कई दशक लगेंगे। तब तक हमें अपने इसी ग्रह पर ही काम चलाना है। भारत सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम कदम उठा रही है, पर वे कदम तब तक सफल नहीं होंगे जब तक इसमें हम अपनी भूमिका प्रमुखता से नहीं निभाएंगे। वी ओ अ पोल्यूशन फ्री प्लैनेट अर्थ to ourselves and our children and the future generations, as I just said. We have to wake up before it is too late. And the time is now. Namaskar. Jai Hind.